लास्ट लेक्चर में हमने डार्बॉक्स थ्योरम करी थी और उसके बाद हमने करी थी कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी। उसके बाद देखो अगली 1.13 थ्योरम क्या कहती है। एक बाउंडेड फंक्शन है एफ आपके पास, वो इंटीग्रेबल कब होगा ए बी पे, अगर आपके पास एक नंबर एग्जिस्ट करता है। नंबर क्या है आई, मतलब आप कोई भी एक आई नंबर चूज कर रहे हो सच दैट एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए उसी पार्टीशन में दो कंडीशंस डेफिनेटली होल्ड करें। अब डेफिनेटली क्यों, क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है, तो जहाँ भी इफ एंड ओनली इफ है यू हैव टू प्रूव इट टू साइड्स। तो अब कंडीशन क्या गिवन है, यू एफ पी माइनस आई शुड बी लेस देन एप्सिलॉन एंड आई माइनस एल एफ पी शुड बी ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। अब नेसेसरी कंडीशन के लिए देखो हम क्या करेंगे। हमने एफ ले लिया कि एफ हमारे पास इंटीग्रेबल है इसी इंटरवल में, तो आप क्या करोगे, एक एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज करोगे। किस तरीके से करना है कि अब ये जो थ्योरम है ना, ये पिछली थ्योरम है आपको जो लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि अगर एफ इंटीग्रेबल है तो ये कंडीशन होल्ड करती है। अब आपने क्या करा, एल एफ पी और यू एफ पी के बीच एक नंबर ले लिया आई। डिफरेंस देखो किस तरीके से कंसीडर कर रहे हो। अगर आप यू एफ पी माइनस आई की बात करो, मतलब इस इंटरवल की, तो पूरे इंटरवल के डिफरेंस से तो छोटा ही आएगा ना। अगर आप यहाँ एक सब इंटरवल की बात कर रहे हो तो वो इंटरवल के डिफरेंस से हमेशा छोटा होता है। तो यू एफ पी माइनस आई किससे छोटा होगा, यू एफ पी माइनस एल एफ पी से। सेम वे में आई माइनस एल एफ पी, आई माइनस एल एफ पी मतलब ये वाला पार्ट, ये भी तो पूरे इंटरवल के डिफरेंस से छोटा होगा। ठीक है, आपको पता है, लेकिन यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, ये दोनों तो एप्सिलॉन से छोटे हैं। तो यहाँ से आपके पास पहले पार्ट तो प्रूव ही हो गया कि एप्सिलॉन से छोटा है। नाउ सफिशिएंट में आप क्या करोगे, ये दोनों गिवन कंडीशंस लेके चल रहे हो। अब कैसे, देखो आपने एप्सिलॉन पॉजिटिव कोई नंबर चूज किया जिसके लिए एक पार्टीशन पी ए बी में एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि यू एफ पी माइनस आई किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन बाई 2 से, आई माइनस एल एफ पी। ये दोनों कंडीशंस आपको गिवन थी। आपने बस क्या करा कि एप्सिलॉन के प्लेस पे एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया। वो क्यों लिया, ताकि जब आप नेक्स्ट स्टेप में पुट करो तो दोनों को ऐड करने पे आपके पास एप्सिलॉन आ जाए। ठीक है, अब देखो यू एफ पी माइनस एल एफ पी कंसिडर कर रहे हैं, माइनस आई प्लस आई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा। फिर हमने क्या करा, देखो यहाँ से जो इनइक्वालिटी है इक्वल में है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं, यू एफ पी माइनस आई प्लस आई माइनस एल एफ पी। अब देखो ये क्यों, वही ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ए प्लस बी लेस देन मोड ए प्लस मोड बी, ये आपके किसके इक्वल है, एप्सिलॉन बाई 2 के, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 के। तो यहाँ से हमने लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, कितना हो गया एप्सिलॉन। लास्ट थ्योरम में अब यहाँ से ये कंडीशन आ गई ना, यू एफ पी माइनस एल एफ पी एप्सिलॉन से छोटा है। और लास्ट थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है दैट मीन्स एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, देखो इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस, मतलब अब क्या होगा, कंटिन्यूस और इंटीग्रेबल पे बेस्ड थ्योरम्स आएंगी। ठीक है, 1.14 थ्योरम यही है आपकी। आपको प्रूव करना है कि आप एक कंटिन्यूस फंक्शन एफ ले रहे हो ए बी पे, वो इंटीग्रेबल भी होगा। अब क्या है कि आप कंटिन्यूस लेकर चलोगे और आप ये दिखाओगे कि वो इंटीग्रेबल है। साथ में ये भी पूछा है कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, वी हैव टू जस्टिफाई इट। सबसे पहले हमने कंटिन्यूस लेंगे, इंटीग्रेबल प्रूफ करेंगे। तो हमने एफ को कंटिन्यूस ले लिया। अब आपने सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर बुक पढ़ी है उसमें था कि कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। कब होता है कि जब आप कंटिन्यूस फंक्शन को क्लोज इंटरवल पे डिफाइन करते हो तो वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाता है। नीचे रीजन दिया हुआ है कि सिंस एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल। तो एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए क्या होगा, एक डेल्टा पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई किससे छोटा हो गया, एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए। ये कंडीशन तो क्या करा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन लगाई आपने। ठीक है, फिर देखो क्या करा, पी हमने एक पार्टीशन ले लिया ए बी का सच दैट नॉर्म पी किससे छोटी होगी, डेल्टा से। अब अगर एफ कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस होने का एक और मतलब भी तो होता है कि वो फंक्शन बाउंडेड होगा। बाउंडेड का मतलब कि वो अपने बाउंड्स को अटेन करेगा, दैट मीन्स वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, एम आर आपने क्या ले लिया, एल यू भी लिया एफ का इस इंटरवल में, स्मॉल एम आर आपने जी एल भी लिया इस इंटरवल में। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, एफ सी आर हमने किसके इक्वल लिया, एम आर के, और एफ डी आर हमने किसके इक्वल ले लिया, कैपिटल एम आर के। तो यहाँ से सी आर डी आर किसको बिलोंग करेगा, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर में, जो किसमें कंटेंड है ए बी में। ठीक है, यहाँ से देखो एफ सी आर माइनस एफ डी आर एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए के इक्वल हो गया। ये तो आपने स्मॉल एम आर कंसिडर करा था, इसको कैपिटल एम आर। तो ये और ये एक ही बात है, मोड में तो साइन मैटर नहीं करते। ठीक है, इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए। अब यहाँ से मोड हो ना हो एक ही बात हमने अलग अलग कर दिया, आर की वही वैल्यू 1 से n है।
अब देखो क्या करा, यूएफपी माइनस एलएफपी जब बात करते हो वो क्या होता है, समेशन आर वन टू एन कैपिटल एम आर डेल्टा आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा आर। अब देखो वही डेल्टा आर को आपने कॉमन ले लिया, ये आपने क्या कंडीशन होल्ड करी थी, एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए, तो वैसे भी आपने ली थी, तो डेल्टा आर हो गया। तो ये डेल्टा आर का आपको मैंने लास्ट भी कई वीडियोस में बताया है, 1 सेकेंड, लास्ट भी कई वीडियोस में हमने किया है कि ये किसके इक्वल होता है, बी माइनस ए के, क्योंकि ये लेंथ ऑफ इंटरवल है। स्टार्टिंग की वीडियोस दोगे वहाँ पे प्रूफ कराया हुआ है। ये टर्म्स कैंसिल होगी, किसके इक्वल होगी, एप्सिलॉन के। तो यहाँ से कंडीशन आ गई, यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो आगे जितनी भी थ्योरम्स आएंगी जहाँ पे भी हमने कंटिन्यूस प्रूफ करना है, वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज़ शो करनी है, कंटिन्यूसली। आपने जब जैसे कंटिन्यूस लेकर चला, आप सिर्फ इस कंडीशन को प्रूफ करोगे, यहाँ से आपकी जो पिछली थ्योरम थी वहाँ से अपने आप प्रूफ हो जाता है कि ये फंक्शन कैसा है, इंटीग्रेबल। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि इंटीग्रेबल दिखाने के लिए ये सफिशिएंट है कि आप इसी कंडीशन को दिखाओ। फिर हमने क्या कहा कि इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कन्वर्स क्या होता, कन्वर्स का मतलब है हम एक ऐसा इंटीग्रेबल फंक्शन चूज करके दिखाएंगे जो कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, देखो आपने एक फंक्शन चूज किया, फंक्शन क्या है आपका एफ एक्स, उसकी वैल्यू 3 कब ले रहा है, जब वो क्लोज इंटरवल 1-2 पे है। 4 कब जब ले रहा है, वो सेमी इंटरवल है। देखो ये सेमी ओपन सेमी क्लोज है, 2 पे और 3 पे, 2 पे सेमी ओपन, 3 पे सेमी क्लोज। अब देखो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये वैल्यू 4 उठा रहा है, यहाँ से ये 3 उठा रहा है, पर ये फंक्शन 1 से लेके 3 में अगर आप डेफिनेशन इसकी चेक करो तब ये इंटीग्रेबल तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास एक सब इंटरवल कंसीडर कर जाएगा 2 पे, तो हम इसको इंटीग्रेबल तो दिखा ही सकते हैं, पर ये कंटिन्यूस नहीं है, इसीलिए इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो होल्ड नहीं करता।